जिस दिन मैं करेले की सब्जी बनाती हूँ उस दिन मुझे बार बार भूख लगती है। वैसे तो घर में करेले सभी को पसंद है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आज हम बनाएंगे भरमा करेले बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसके लिए हमने मीडियम साइज़ के करेले ले लिए हैं और ये करीबन आधा किलो हैं। सबसे पहले हम इन्हें धोएंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी डंडियों को काट लेते हैं। ये थोड़ी बड़ी दिख रही है, पूरी तरह से नहीं काटना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। जहाँ जहाँ से टेढ़ी बेड़ी है उसे हम हटा देते हैं। जब हमें भरमा करेले बनाना रहते हैं तो हमें इस तरह के करेले लेने रहते हैं या फिर इससे बड़े। ज्यादा छोटे करेले काट कर ही बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें मसाला नहीं भर पाता है। जब मेरे यहाँ करेले आते हैं तो मैं देख कर ही बनाती हूँ। अगर बड़े हैं तो भरमा और अगर छोटे हैं तो काट कर बना लेते हैं। हमने सारे करेले की डंडी को काट लिया है। अब इसमें हम पानी डालकर इसे धो लेंगे, क्योंकि हमें करेले के किसी भी भाग को फेंकना नहीं है। सभी को बनाएंगे, अंदर के जो बीज हैं उसे भी हम बनाएंगे। और ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे जब आप इसे इस तरीके से बनाएंगे। मैं जब भी करेले बनाती हूँ बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तैयारी की भी ज़रूरत नहीं रहती है। एक एक करके ही हमें करेले को धोना है, क्योंकि बहुत बड़े हैं। इसमें जो भी मिट्टी है उसे धोने के बाद हम इसे छीलेंगे। सारे करेले हमने धो लिए हैं और इसका पानी भी हट गया है, तो हम इसे छील लेते हैं। मैंने यहाँ पर आलू छीलने वाला लिया है, इसी से मुझे आदत है छीलने की, इससे अच्छे से छिलता है। यदि आप चाकू से छीलना चाहते हैं तो उससे भी छील सकते हैं। सारे करेले के ऊपर के भाग को इसी तरीके से निकाल देंगे। कभी कभी मैं बिना छीले भी बनाती हूँ, लेकिन आज मैं इसे छील कर ही बना रही हूँ। भरवा करेले को कई प्रकार से बनाया जाता है, छील कर भी बनाते हैं, बिना छील कर भी बनाते हैं। तो हमने इसे छील लिया है और इसे इस तरह से काट लेंगे बीच से, और इसमें जो बीज है उसे हम निकाल लेंगे। इसी के साथ ही मिक्स कर देंगे जो छिलका रखा है उसी के साथ, क्योंकि हम दोनों को एक साथ ही पकाएंगे। सभी करेले में से हम बीज को निकाल कर रख लेंगे। करेले के बीज यदि सॉफ्ट हैं तो हम इसे बनाएंगे, और यदि रेड हो जाते हैं तो उसे हम फेंक देंगे। एक दो करेले येलो दिख रहे हैं, उसमें बीज रेड कलर के निकलेंगे, उसे हम फेंक देंगे, क्योंकि सॉफ्ट और वाइट कलर के बीजों को ही बनाते हैं, रेड कलर के बीज को नहीं बनाते। कभी कभी सब्जियों को काटते समय इस तरह के बीज निकलते हैं तो हम उसे अपनी बाड़ी में डाल देते हैं। ऐसे गीला नहीं डालते हैं, पहले उन्हें सुखाना पड़ता है बीजों को, उसके बाद डालते हैं। सारे करेले हमने काट लिए हैं। अब इसे हम एक कटोरे में डाल देते हैं, क्योंकि हम इसे एक बार और धोएंगे। आप किसी बड़े बर्तन में भी इसे धो सकते हैं, मैं इस कटोरे में ही इसे धो लेती हूँ। तो हमने यहाँ पर सारे करेले इस कटोरे में रख लिए हैं। इसी कटोरे में हम पानी डाल देंगे और एक एक करके करेले को निकालते जाएंगे। मैं इन्हें उबाल के भी बनाती हूँ और फ्राई करके भी बनाती हूँ, तो आज हम फ्राई करके बनाएंगे। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब सारे करेले को हम थाली में निकाल लेते हैं। पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फ्राई करते समय इसके छींटे हमारे ऊपर आते हैं, इसके कारण जलने का डर भी रहता है। इसीलिए पानी को झड़ा के रखेंगे और इसके छिलके पानी में ही रहने देंगे। इसे हम डायरेक्ट ही कढ़ाई में डालेंगे। अब प्याज काट लेते हैं। हमने यहाँ पर 5-6 मीडियम साइज प्याज लिया है। करेले में प्याज की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा रहती है, नॉर्मल सब्जी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्याज डालते हैं। तो हम इसे काट लेंगे, बारीक बारीक काटेंगे, चाहे थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं। मैं तो नॉर्मली जो सब्जी में डालते हैं वैसे ही प्याज काट लेती हूँ, इसी से करेले बहुत अच्छे बनते हैं। इसे बनाने के लिए हमें मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अभी हम करेले फ्राई करेंगे, इसीलिए थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। उसके बाद जितने भी करेले हैं एक एक करके सारे करेले हमें कढ़ाई में डालना है। एक साथ ही हम फ्राई करेंगे और सारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज करेंगे और लगातार इसे चलाते हुए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल सैलो फ्राई करना है, क्योंकि इसे हम बाद में भी एक बार और फ्राई करेंगे। इसीलिए हल्का हल्का फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। मैं जिस तरह से करेला बना रही हूँ आप भी उसी तरीके से बनाएंगे तो आपके करेले भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। बस ऐसे ही लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करना है, और ब्राउन कलर आ गया है, इसे निकाल लेते हैं। फ्राई करते करते सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसी में हम छिलके भी फ्राई करेंगे, जो कटोरे में रखे हैं उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। करेले देखने में बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी ये अच्छे लगेंगे। तो चलिए अब हम छिलके भी फ्राई कर लेते हैं। इसे इस तरीके से निचोड़ना है और कढ़ाई में डाल देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिस तरह से हमने करेले को फ्राई किया है वैसे ही इसे भी फ्राई करेंगे। लगातार इसे चलाएंगे, और ये अभी बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन जब इसे भूंज लेंगे तब ये थोड़ा सा हो जाएगा। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। अभी तो ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं क्योंकि ये भुंज गया है।
उसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, क्योंकि हम मसाला भूनेंगे। तो हमने तेज पत्ता और जीरा डाल दिया है। उसके बाद प्याज को डालेंगे और जब आधी प्याज को भूंज लेंगे तब हम इसमें सौंफ डालेंगे। सौंफ करेले में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए सौंफ रहती है तभी मैं करेले बनाती हूँ, नहीं तो किसी दूसरी सब्जी को बना लेती हूँ। हमने सौंफ को डाल दिया है। अब मसाला डाल देंगे। लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसीलिए मैंने नहीं डाला। उसके बाद हमने इसमें नमक डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ अमचूर पाउडर डाल देंगे। करेले में किसी भी प्रकार का अमचूर डाल सकते हैं, आप खड़ा भी डाल सकते हैं और पिसा वाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने भुंजा हुआ जो छिलके थे उसे भी डाल दिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा तेल छोड़ने तक इसे भूंज लेंगे। उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे एक थाली में। आप सोच रहे होंगे कि इतने से मसाले को इतनी बड़ी थाली में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मैं थाली में ही रखती हूँ जिससे आसानी होती है। क्योंकि अभी एक जो मसाला है उसे भी हमने निकाला है, ये करेले भी इसी में रखे हैं और जब हम इसे भरेंगे तो फिर हमें इसे थाली में रखना पड़ेगा। अलग अलग बर्तन में रखने के बजाय हम एक ही थाली का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे भरने के बाद हम इसे बांधेंगे, तो उसके लिए हमने धागे को तोड़ लिया है। अब करेले में इस मसाले को भर लेते हैं। जब मसाला ठंडा हो जाए तब भरेंगे। इसमें हमें इतना मसाला भरना है कि धागा अच्छे से बांध सकें। एकदम ऊपर तक नहीं भरना है, मसाला बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो मसाला जल जाएगा। इसीलिए करेले के अंदर तक ही रहे। इस तरह से जब हम करेले बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखेंगे जब हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप भी इस तरीके से करेले को ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। हमने यहाँ पर 2 करेले में मसाला भर लिया है। अब इसे बांध लेते हैं और सारे करेले हमें ऐसे ही भरना है, ऐसे ही लपेटना है बस, ज़्यादा बांधने की ज़रूरत नहीं है, वो धागा नहीं निकलेगा। फ्राई भी करेंगे तब भी नहीं निकलेगा। मुझे तो भरवा करेले रोटी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको किसके साथ अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ या चावल के साथ? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। हमने कढ़ाई रख दी है क्योंकि हम करेले को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल नहीं लगता है करेले में, लेकिन हमने 2-3 बार करके तेल का यूज़ किया है। जितने एरिया में तेल फैला है उतने ही करेले हम डालेंगे। एक बार में सारे करेले हम फ्राई नहीं करेंगे, 2 बार करके फ्राई करेंगे तो अच्छे से हो जाएंगे। और मीडियम रखना है गैस की फ्लेम को, एकदम कम भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है, क्योंकि कम रखेंगे तो कड़क हो जाएंगे और ज़्यादा रखेंगे तो जल जाएंगे। इसीलिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। बहुत बढ़िया सा कलर आ गया है। सभी करेले हमें ऐसे ही फ्राई करना है, इतने ही कलर में। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है और हल्का भी नहीं करना है। करेले एक साइड से सिक गए हैं तो हम इसे पलट देते हैं और बार बार इसे अलट पलट नहीं करना है। हमने एक बार डाला था, उसके बाद पलटा है बस, उसके बाद हम इसे नहीं पलटेंगे, क्योंकि दोनों साइड से सिक गए हैं, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार हो गया है करेला। इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये फ्राई हो गया है, हम इसे निकाल लेते हैं। कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और इसके धागे भी नहीं खुले हैं। ज़्यादा अलट पलट करते हैं तो धागे भी खुल जाते हैं और मसाला भी बाहर आ जाता है। सारे करेले निकालने के बाद जो बचे हुए करेले हैं उसे भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, वो भी बहुत जल्दी से हो जाएंगे, क्योंकि तेल अभी गर्म है। पहले हम आपको दिखाते हैं कि करेला कैसा बना है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बचे हुए करेले को भी हमने फ्राई कर लिया है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल के रख देते हैं, क्योंकि इसमें अभी एक प्रोसेस बाकी है। करेले को निकालने के बाद इसमें जो मसाला बचा है उसे भी हम साइड में रख लेते हैं। कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है उसे हम इसमें डाल देते हैं। यदि करेले तेल में डूबे रहते हैं तो कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अलग से तेल नहीं डालना है। जो कढ़ाई में बचा है उसी तेल को हमने इसमें डाल दिया है। आज हम आपको सर्व करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि आज मेरा उपवास है और मैं खा नहीं सकती हूँ, लेकिन करेले बहुत ही अच्छे बने हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।